हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हमें अब देखना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरे को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है ना। तो एन नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 टू एन नेचुरल नंबर का सम क्या है, बोला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर के लिए ये चीज ट्रू है। मतलब अगर मैं एन इक्वल टू वन लूँ तो क्या आएगा, फॉर एन इक्वल टू वन, तो मेरी ये एल एच एस क्या है, वन। तो उसका सम पूरी, अब जब एक ही टर्म है तो इसका सम क्या होगा, वन ही होगा ना। तो वन है। आर एच एस में बोल रहा है इस फॉर्मूले में डालते रहो, आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वन के लिए ट्रू है कि नहीं। तो वन इंटू वन, एन की वैल्यू वन डाली तो वन इंटू वन प्लस वन बाई टू। तो ये क्या हो गया, वन इंटू टू बाई टू, टू इंटू टू, टू आ गया। एल एच एस इक्वल टू आर एच है, तो वन इक्वल टू वन। तो ये फॉर्मूला ट्रू है एन इक्वल टू वन के लिए। ऐसे एन इक्वल टू टू के लिए चेक कर देंगे तो क्या आ गया, वन प्लस टू तक जाएगा। एन इक्वल टू टू मतलब वन प्लस टू तक जाएगा। तो वन प्लस टू इक्वल टू आर एच एस में एन इक्वल टू टू डालेंगे तो टू इंटू टू प्लस वन बाय टू। तो टू से टू कैंसिल आएगा थ्री। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है यहाँ पे भी, है ना। तो ये सम करके ठीक है। तो ऐसे ही करके मतलब ये चेक कर सकता हूँ। तो बट ये फॉर्मूला बहुत बड़ी बात कह रहा है। ये बोल रहा है कि फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए ट्रू है ये चीज। तो हमें क्या पता ये 10 के लिए भी ट्रू होगा, 11 के लिए भी ट्रू होगा, क्या पता ना हो ये फॉर्मूला ट्रू। ये 1 और 2 के लिए तो दिख रहा है। तो ये इंडक्शन की हेल्प से हम ना ये निकाल देते हैं कि ये तरीका होता है कि इससे हम ना सब के लिए बोल देंगे कि एन फॉर एवरी एन के लिए ट्रू हो जाएगा। बट ये दिखना भी चाहिए हमें कि कैसे। अब मैंने क्या किया, फॉर एन इक्वल टू वन के लिए पहले हमें ना क्या होता है, इंडक्शन के लिए एक बेसिक स्टेप चाहिए, स्टार्टिंग स्टेप बोल सकते हैं उसे, कि भाई किसी के लिए तो ट्रू होना चाहिए। तो एक बेसिक मतलब लीस्ट जो स्टार्टिंग नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू होना चाहिए। एन इक्वल टू वन के लिए देखा तो मैंने बोला ठीक है, हाँ उसके लिए तो ट्रू है। एक चीज तो है हमारे पास जहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है ये चीज। वन इक्वल टू वन दे रहा है ये, है ना। वन नेचुरल नंबर के लिए तो वन हो गया, और वहां पे फॉर्मूले में भी पुट कर रहे हैं तो सेम आ रहा है, वन इक्वल टू वन। अब वो बोलता है कि फॉर एन इक्वल टू के लिए अगर ट्रू है, ये इंडक्शन हाइपोथेसिस होती है। इंडक्शन हाइपोथेसिस मतलब हमें कुछ लेना चल पड़ता है ना। इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि अगर फॉर एन इक्वल टू के लिए चीज ट्रू है, ठीक है। इंडक्शन हाइपोथेसिस बोलती है कि अगर एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, मान लिया मैंने, माना है, ये हाइपोथेसिस मतलब हमने माना है। और अगर हम शो कर दें, एंड वी विल शो दैट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, ध्यान से सुनना कि अगर आपको पता है कि किसी के लिए ट्रू है, जैसे थ्री के लिए ट्रू है और आपने फोर के लिए निकाल दिया, हाँ, बट ये के आर्बिट्री लिया है मैंने बोला, मेरे को इंडक्शन स्टेप में क्या बोल रहा हूं कि कोई भी के लिया मैंने, अगर उसके लिए ट्रू है तो मैं ये 100% करके ये शो कर सकता हूं। अगर मैंने ये शो कर दिया कि उसके आगे वाले के लिए भी ट्रू हो जा रहा है, तो ये मैं शो करता हूं इंडक्शन के जरिए। अगर मैंने ये शो कर दिया कि एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू हो जा रहा है, तो मेरा सब एन के लिए ट्रू हो गया। अब वो कैसे ट्रू हो गया हर एन के लिए, देखो मेरे पास एक के लिए तो है, एन इक्वल टू वन के लिए तो मेरे पास ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ये भी दिखा दिया कि कोई भी के लिया मैंने, उसके अगर उसके लिए ट्रू है तो उसके आगे के लिए भी ट्रू हो जा रहा है। अगर मैंने ये चीज दिखा दिया, ये दिखाना पड़ता है मुझे, शो करना पड़ता है। अगर ये हो गया तो पूरे के लिए ट्रू हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने वन के लिए दिखा दिया तो भाई अगर एन एन की जगह मैं के को मैं वन ले लूं तो टू के लिए भी ट्रू हो जाएगा इस चीज से। अगर मैंने शो कर दिया है ना, तो टू के लिए भी ट्रू होगा। अब टू के लिए ट्रू है, एन इक्वल टू टू ले लिया तो टू के लिए ट्रू है, तो टू प्लस वन के लिए भी ट्रू हो जाएगा, तो थ्री के लिए ट्रू हो जाएगा। अब थ्री के लिए ट्रू है तो फोर के लिए भी ट्रू हो जाएगा, तो सबके लिए आ गया। तो ये इंडक्शन का आपका चीज है कि अगर आपने क्या करना है, पहले आप में एक बेस चीज होनी चाहिए जिसके लिए ट्रू हो चीज, मतलब स्टार्टिंग वाली चीज, कुछ तो एक नेचुरल नंबर हो, जैसे जहां से स्टार्ट करना है मेरे को वहां से आगे पूरे के लिए शो करना है ना। तो पहले नेचुरल नंबर के लिए देखा मैंने ट्रू है कि नहीं, क्योंकि पहले एक होना चाहिए ना, तभी तो आप एन प्लस वन के लिए आगे वाले के लिए दिखाएंगे, शो करेंगे। तो अब मैंने शो क्या करना है कि किसी के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए भी ये चीज ट्रू हो। तो ये अगर मैं शो कर देता हूं तो इससे हो गया सबके लिए ट्रू हो गया, क्योंकि अगर वन के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया। के की जगह वन डाल दो तो वन के लिए ट्रू है तो टू के लिए भी ट्रू हो गया, टू के लिए के की जगह टू डाल दो अब टू के लिए ट्रू हो गया, तो थ्री के लिए ट्रू हो गया। तो है ना, तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करते हैं हम। तो ये भी हमारा यूज होगा। अब हमारा एक चीज होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मेरे को लगता है ये चीज वैसे ज्यादातर बुक में दिया नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई जैसे कहीं कहीं पे यूज करते हैं हम इसे कि फर्स्ट नेचुरल का जैसे हमें ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसमें, नहीं इसका आइडिया देखो कि कैसे शो, इसमें क्या करते हैं हम कि हम बोलते हैं कि कोई चीज मान लिया मैंने कि किसी एन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, कोई प्रॉपर्टी एन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है,
सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ, सॉरी। तो अगर मैंने क्या किया फॉर कोई प्रॉपर्टी आपकी n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है, n इक्वल टू k तक के लिए ट्रू है। अगर मैंने k तक के लिए लेके गया हूं ट्रू, तो अगर मैंने उसे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू दिखा दिया इन k के ट्रू होने के लिए, तो इससे भी मैं कहता हूं ना कि ये सारे n के लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये भी आपका एक सेकंड प्रिंसिपल मेथड निकलेगा कि पहले n के लिए, पहले n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो उससे आगे वाले के लिए मैं दिखा दूं, तो उससे भी आपका क्या हो गया कि फॉर एवरी n के लिए आपका हो जाती है वो चीज़, है ना। तो बस यही बताना था मुझे, क्योंकि इसका यूज़ होगा आपका जो मैं MCA MDU उसका इग्नू का आपका MCA का पढ़ा रहा था। थैंक यू।